हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ। दोस्तों, अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं इस बार बाबा केदारनाथ की यात्रा पर आने के लिए, खास करके सितंबर मंथ में, और आपने प्लानिंग करनी चालू कर ली है और अपने तैयारी चालू कर ली है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप सितंबर मंथ में आ रहे हो बाबा केदारनाथ की यात्रा पर, तो आपको क्या क्या चीज़ अपने पास रखनी चाहिए जो कि आपकी यात्रा पर काम आने वाली है। यात्रा पर आते वक्त आपको क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी हैं, जो कि आपकी यात्रा को सेफ बना सके, और साथ के साथ अपने पास आपको कितना बजट रखना है, जो कि आपकी यात्रा में इनफ हो, आप आसानी से बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाओ, आसानी से पूजा अर्चना कर पाओ, आसानी से अपनी सारी मनोकामना पूर्ण कर पाओ, और साथ के साथ वेदर कैसा रहने वाला है, इसके बारे में भी बताने वाला हूँ सितंबर मंथ में, जिससे कि आपको वेदर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम ना हो। खास करके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वेदर से जुड़ी, और ट्रैक पर किस तरीके से आपको ट्रैक करना चाहिए जिससे कि आप आसानी से ट्रैक कर पाओ और बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाओ। घोड़ा, खच्चर, पालकी, पिट्ठू और साथ के साथ हेलीकॉप्टर से जुड़ी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर सितंबर मंथ के बारे में। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी और आप काफ़ी आसानी से बाबा केदारनाथ की यात्रा कर पाएंगे सितंबर मंथ में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हो सितंबर मंथ के अंदर, तो अपने साथ क्या क्या सामान आपको रखना चाहिए जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपकी यात्रा पर काफ़ी ज़्यादा आपके काम आने वाला है। सबसे पहले अपने पास अपने रेनकोट जरूर रखें। मैं मानता हूं कि सितंबर मंथ में बारिश नहीं होती है, फिर भी इमरजेंसी के रूप में अपने पास रेनकोट जरूर रखिए। जैकेट रखिए, बढ़िया जैकेट होनी चाहिए जिसमें आपको ठंड ना लगे। अपने पास शूज़ रखिए जो कि आपके ट्रैक पर आपके काम आ सकें, आसानी से आपको ट्रैक करा सकें। साथ के साथ ड्राई फ्रूट रखिए, आपके ट्रैक पर आपके काम आएंगे। और अपने साथ ग्लूकोज की एक बोतल रखिए या ग्लूकोज का एक पैक रखिए जो कि आपके काफ़ी काम आएगा। आपके ट्रैक पर पानी में डालते हुए आप ट्रैक करते रहिए और आपकी यात्रा आसानी से हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको अपने पास कैरी करके चल रही हैं। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या फिर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है तो उस मेडिसिन को कैरी करके चलें, वो आपके काम आएगी। और मेडिसिन के रूप में अगर आप रखना चाहते हैं इमरजेंसी के रूप में, तो पेन किलर, फीवर की गोली, वोमिटिंग गोली, और साथ के साथ आपको लगता है कि और कुछ इंपॉर्टेंट गोलियां रखनी है तो वो भी आप रख सकते हो। तो ये चीज़ अपने पास ज़रूर रखें जो कि ट्रैक पर आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ की, जो कि आपको केदारनाथ की यात्रा पर आते वक्त सावधानियां क्या क्या बरतनी है, वो चीज़ आपको जरूर याद रखनी है। सबसे पहले सावधानियां बरतनी है, आप जब केदारनाथ के लिए यात्रा की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको वेदर की इन्फॉर्मेशन देखनी है। जिस दिन आप यात्रा करने वाले हो उस दिन वेदर कैसा रहने वाला है, ट्रैक पर बारिश होगी या नहीं होगी, तो फिर कितनी होने वाली है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। साथ के साथ जब आप ट्रैक करने वाले हो उस टाइम अगर गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग कोई यात्रा नहीं चालू की जा रही, तो आप उसकी गाइडलाइन का पालन करें। ऐसा नहीं कि रिस्क में उस यात्रा को करें और आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है। साथ के साथ ये प्लानिंग जरूर करना है कि आपको सितंबर मंथ में रात्रि में यात्रा नहीं करनी है। आप यात्रा करने से जितना अवॉइड करो उतना बेस्ट है। बहुत से लोग आपको कहते हैं कि रात्रि में यात्रा करने से होता है क्राउड नहीं मिलता है, साथ के साथ घोड़े खच्चर नहीं मिलते हैं, पालकी नहीं मिलती है, ये नहीं मिलता है। पर रात्रि में अगर कुछ हो जाए, बारिश हो रही हो और कुछ हो जाए, लैंडस्लाइड हो जाए और आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, तो आपकी हेल्प भी नहीं होगी। तो आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि रात्रि में आप केदारनाथ का ट्रैक करना बिल्कुल अवॉइड करिए। आप दिन में ट्रैक करिए, दिन में बहुत आसानी से आप ट्रैक कर पाओगे। मैं मानता हूँ घोड़ा, कच्चर, पालकी, पिट्ठू ये सारी चीज़ मिलेगी, बट अगर आपको कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम भी होती है तो उस कंडीशन में आपकी हेल्प हो पाएगी। तो ये बात हमेशा याद रखना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी चीज़ के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है बजट। आपके पास कितना बजट होना चाहिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हो सितंबर मंथ में बाबा केदारनाथ की यात्रा पर आने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बता दूं, बजट आप चाहें कितना भी बढ़ा सकते हो, कितना भी घटा सकते हो, पर मैं जो बजट बताने वाला हूं वो नॉर्मल आपके हिसाब से होना चाहिए। देखो, आप यात्रा कर रहे हो, यात्रा में अच्छे से खाना पीना खाना है, अच्छे से ठहरना है, अच्छे से रहना है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। यात्रा वो नहीं होती है कि जिसमें आप गए कहीं पड़े हुए हो नीचे और आपको खाने के लिए बस सोच रहे हो कि खाना खाऊं नहीं खाऊं, कोई बात नहीं आज छोड़ देता हूं कल खा लूँगा। तो ये चीज़ें आप कर
कर रहे हो तो फिर यात्रा करने का कोई फ़ायदा है नहीं। आप अच्छे से पूजा नहीं कर रहे हो, वहाँ जाके पूजा करने गए तो सोचा भाई पंडित जी 100 रुपये माँग रहे, छोड़ो मैं पूजा क्यों करता हूँ, 100 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही चले जाता हूँ। तो जब आप आए हो, इतना ट्रैक करके आए हो केदारनाथ के धाम में, तो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से करके जाओ। तो आपके पास बजट मेरे हिसाब से 6 से 7 हज़ार रुपये लेके चलिए, जो कि इनफ होंगे आपकी केदारनाथ यात्रा के लिए। आप आसानी से वहाँ पे खा पी पाएँगे, आसानी से रह पाएँगे और आसानी से दर्शन कर पाएँगे। सितंबर मंथ में आपको आसानी से दर्शन हो जाते हैं, पूजा अर्चना आसानी से हो जाती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बजट आप इतना लेके चल सकते हो अपनी यात्रा के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि आपकी यात्रा पर बहुत ही ज़्यादा आपके काम आने वाली है। और आप में से यात्री जो भी आ रहे होंगे तो ये चीज़ ज़रूर जानना चाहते होंगे, वो है वेदर। देखो, वेदर की इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया, जब भी आप निकल रहे हो सावधानी के रूप में वेदर कैसा रहने वाला है ये आपको जानना चाहिए। बट सितंबर मंथ में वैसे वेदर रहता कैसा है, आप सभी को बता दूं, स्टार्टिंग सितंबर में 1 से लेकर 15 तक आपको बारिश देखने को मिलती है, पर ज़्यादा बारिश नहीं होती, थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिलती है। और ट्रैक पर आपको थोड़ी बहुत लैंडस्लाइड देखने को मिल जाए, वो भी इम्पॉसिबल है। मेरे ख्याल से 90% पॉसिबल नहीं होता है कि सितंबर मंथ में कोई लैंडस्लाइड हो। तो ये आप समझ लीजिए कि सितंबर मंथ में आपको लैंडस्लाइड नहीं देखने को मिलेगी, वेदर काफ़ी साफ देखने को मिलेगा। पर 1 से लेकर 15 के बीच में आपको वेदर थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ देखने को मिलता है, और 15 से लेकर 30 के बीच में वेदर बिल्कुल साफ़ हो जाता है, मौसम साफ रहता है। आप आसानी से बाबा केदारनाथ की यात्रा कर पाओगे। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो 15 से लेकर 30 सितंबर के बीच में, तो आप बिना सोचे बिना समझे बाबा केदारनाथ की यात्रा पर आ जाओ। वेदर काफ़ी साफ मिलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलिए बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखो, बहुत से लोग होते हैं जो कि यंग होते हैं, वो पैदल तरीके से यात्रा करते हैं केदारनाथ की यात्रा। बहुत से लोग होते हैं जो कि घोड़े खच्चर से यात्रा करते हैं, पालकी पिट्ठू से यात्रा करते हैं, हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, इस टाइम जो सितंबर का मंथ होता है, स्टार्टिंग सितंबर 1 से लेकर 15 के बीच में, इस टाइम जो घोड़े का रेट होता है बहुत नॉर्मल होता है। आप लेके चलो 3 से 4 हज़ार रुपये के अंदर घोड़ा मिल जाता है, जो कि गौरीकुंड से लेकर आपको केदारनाथ तक पहुंचा देता है। और साथ के साथ केदारनाथ से नीचे उतरना चाहोगे तो 1500-2000 रुपये में आसानी से नीचे उतर सकते हो। तो ये रेट रहते हैं सितंबर मंथ के अंदर, स्टार्टिंग 1 से लेकर 15 के बीच में, और 15 से लेकर 30 के बीच में ये रेट थोड़ा बढ़ सकता है, थोड़ा हाई हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्राउड के ऊपर। तो ये आप समझ लीजिए, घोड़ा खच्चर का रेट डिपेंड हमेशा क्राउड पे करता है। अगर क्राउड ज़्यादा होगा तो घोड़े खच्चर का रेट बढ़ जाएगा, और क्राउड कम होगा तो रेट घट जाएगा। तो ये आप समझ लीजिए। बाकी एक चीज़ और है कि आप घोड़े खच्चर से यात्रा नहीं कर रहे हो, पालकी से यात्रा नहीं कर रहे हो, आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हो, तो सितंबर मंथ के अंदर हेलीकॉप्टर फ्लाई करते हैं। अभी देखो अपडेट नहीं आई है कि 1 से लेकर 15 के बीच में हेलीकॉप्टर फ्लाई करने वाले हैं या नहीं, पर ये लगता है मेरे को 15 से लेकर 30 के बीच में हेलीकॉप्टर जरूर फ्लाई करेंगे इस बार सितंबर मंथ के। और हो सकता है 90% चांस है कि आपको टिकट भी मिल जाए। टिकट बुक करने के लिए वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, यहाँ से जाके आप IRCTC से अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कर सकते हैं और आसानी से बाबा केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सितंबर मंथ में। अब ओवरऑल मैं बता दूं कि सितंबर मंथ में अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, हर चीज़ ओवरऑल ठीक होती है। आप आसानी से बाबा केदारनाथ के दर्शन भी कर पाओगे, और आपकी फैमिली और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी इस वीडियो के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी और क्या और जानना चाहते हैं आप मेरे को ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट क्लियर करने वाला हूं जो कि आपने मेरे से पूछे हैं। साथ के साथ इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूं आपसे जल्दी नई वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।